पार्थेनियम ब्रैकेट में लिख लो, कांग्रेस ग्रास हैज reduced many herbaceous species and shrubs in India. नेक्स्ट आ जाइए, अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस, अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस, CLARIUS, अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस had been introduced in India. Which had reduced many species of catfishes in India. Many species of endemic catfishes of India. अब बेटा आपने कभी कॉकरोच देखे होंगे, कॉकरोच देखे आपने, है ना? पहले बड़े वाले देखे कि छोटे वाले देखे हैं? बड़े वाले बहुत कम मिलते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे। जब हम तुम्हारी एज के थे तो तब हमें छोटे तो दिखते ही नहीं थे, हमें तो बड़े बड़े कॉकरोच दिखते थे। दैट इज ओरिएंटल कॉकरोच, वो इंडियन कॉकरोच थे। ठीक है, अब जो छोटे छोटे है दैट आर अमेरिकन कॉकरोच। तो वो छोटे छोटे की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होती है कि बड़े वाले कॉकरोच जो है वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं। तो नेक्स्ट लिखिए, पेरीप्लेनेटा, पेरीप्लेनेटा, PERIPLANETA, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, पेरीप्लेनेटा PLANETA, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना has reduced the population of Blatta orientalis, ब्लाटा ओरिएंटलिस। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना जो है अमेरिकन कॉकरोच है, ब्लाटा ओरिएंटलिस ओरिएंटल कॉकरोच, ओरिएंटल रीजन इंडियन रीजन आ जाता है। ठीक है, इट हैज रिप्लेस्ड ब्लाटा ओरिएंटलिस। ठीक है जी। सो ऑल दीज स्पीशीज, और भी बहुत सारी होंगी बट दीज आर कॉमन एग्जाम्पल्स विच हैड बीन रिप्लेस्ड बाय द ड्यू टू इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज। नेक्स्ट आ जाता है को एक्सटिंक्शंस। नेक्स्ट इज को एक्सटिंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, if the host becomes extinct, its parasite also becomes extinct. Its parasite also becomes extinct. If a pollinating, comma करके, if a pollinating agent या insect, if a pollinating insect gets extinct, comma, it causes extinction of the specific plant pollinated by that insect, pollinated by that insect। ठीक है, इस तरह से therefore if the two species are interdependent, comma, extinction of one species causes extinction of the other species as well. Causes extinction of the other species as well. अब बेटा लेट अस से
भी कुछ स्पीशीज, हम कहते हैं एक जंगल कट गया, उसमें तो बहुत सारी स्पीशीज थी, बट कुछ ही स्पीशीज क्यों एक्सटिंक्ट हुई, सारी स्पीशीज क्यों नहीं एक्सटिंक्ट हो गई? क्योंकि कुछ स्पीशीज जो है दे आर मोर ससेप्टेबल टू एक्सटिंक्शन, उनका नंबर बहुत कम है, ठीक है, उनका नंबर पहले से ही बहुत कम था, ऊपर से जंगल कट गया, खाने की भूख मरी से बाकी के सारे ऑर्गन जो उनके बचे कुचे मेंबर्स थे वो मर गए। या फिर कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनका साइज बहुत बड़ा है, उनको बहुत ज्यादा खाना चाहिए, ठीक है, जंगल कट गया, उनको खाना नहीं सफिशिएंट मिल रहा, वो तब मर गए, ठीक है। और कुछ एनिमल जो है वो छोटे हैं, वो थोड़े मोटे खाने से ही अपना खाना काम चला लेते हैं, इसलिए जो है वो बच गए। कुछ ऐसी स्पीशीज है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही अडेप्टेड है, वो कहीं और माइग्रेट करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। हमने जंगल काट दिया, हमने हैबिटेट उनका खत्म कर दिया, क्योंकि वो पर्टिकुलर जगह पे ही रिस्ट्रिक्टेड थे, वहीं पे अडेप्टेड थे, इसलिए जब वो दूसरी जगह पे गए तो वहां पे वो एनवायरनमेंट चेंज होने से मर गए, राइट। सो देयर आर, हम कहते हैं कि किसी भी चीज को अगर हमने चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना है तो वी हैव टू चेंज अवर बिहेवियर, ठीक है, वी हैव टू चेंज अवर फूड हैबिट्स, वी हैव टू क्विकली अडेप्ट द न्यू एनवायरनमेंट, ओनली देन वी कैन सर्वाइव, ठीक है ना। तो इसी तरह कुछ एनिमल्स जो है दे आर मोर ससेप्टेबल टू एक्सटिंक्शन। क्यों है ससेप्टेबल, अब ये लिख लो, वाई सम स्पीशीज आर मोर ससेप्टेबल टू एक्सटिंक्शन। रीजंस लिखने हैं हमने। फर्स्ट है लार्ज बॉडी साइज। लार्ज बॉडी साइज मीन्स ज्यादा खाना चाहिए, लार्ज बॉडी साइज मीन्स दे रिक्वायर, इट मीन्स दे रिक्वायर मोर फूड, they require more food, they are more susceptible to extinction, due to hunger, due to non-availability of sufficient food. They are more susceptible to extinction due to non-availability of sufficient food. Example आ जाता है बेटा, elephant, lion, Bengal tiger, rhino, etc., rhinoceros, etc. Second है small population size. Small population size. For example, a gymnosperm का क्या नाम है, जिंगो बाइलोबा, GINKGO, जिंगो बाइलोबा। इट इज ए जिम्नोस्पर्म जिसके कुछ ही पेड़ है, और अगर इनको कंजर्व नहीं किया गया तो ये जल्दी से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। थर्ड आ जाइए, लो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, ठीक है, इनके बच्चे कम होते हैं तब भी तो पॉपुलेशन कम ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल ब्लू व्हेल एंड जायंट पांडा, नेक्स्ट है फिक्स्ड माइग्रेटरी रूट एंड फिक्स्ड हैबिटेट। हैबिटेट थोड़ा सा चेंज हुआ तो ये मरने शुरू हो जाएंगे। फिक्स्ड माइग्रेटरी रूट एंड फिक्स्ड हैबिटेट, एग्जाम्पल है ब्लू व्हेल एंड वुपिंग क्रेन, WHOOPING, वुपिंग, क्योंकि ये ना वुपिंग जैसे हम काली खांसी कहते हैं ना, वुपिंग कफ, ठीक है, इस तरह से इनके गले में से थोड़ी थोड़ी आवाजें आती रहती है, इसलिए इसका कॉमन नाम रख पड़ गया वुपिंग क्रेन, CRANE। नैरो रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन,
मैंने आपको बताया फिक्स्ड हैबिटेट्स है, नैरो रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल कैरिबो, CARIBOU, कैरिबो, they cannot, caribou, CARIBOU, they cannot migrate to wider habitats. If there occurs slight change in their habitats, if there occur slight changes in their habitats, they suffer. नेक्स्ट आ जाता है बेटा लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, इकोटाइप्स नहीं है उनके, लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, which means poor adaptability, to the different environmental conditions, Is it okay? ठीक है, तो ये कॉजेज है जिनके कारण कुछ स्पीशीज जो है दे आर वल्नरेबल, वो बहुत जो है दे आर हाईली ससेप्टेबल टू एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट आ जाइए बेटा टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शंस। कौन कौन सी एक्सटिंक्शंस हो चुकी है अब तक, ये मैंने शायद आपको एवोल्यूशन में भी शायद बताया था थोड़ा मैंने। टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शंस। पहली तो है मास एक्सटिंक्शन, और नेचुरल एक्सटिंक्शंस। मतलब एकदम ही जैसे हम कहते हैं डायनासोर्स, कुछ ही छोटे से टाइम स्पैन में सारे के सारे डायनासोर्स खत्म हो गए, दैट इज मास एक्सटिंक्शन। देन सेकेंड इज एंथ्रोपोजेनिक, डोडो जो है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। फॉर एग्जाम्पल डोडो किस लिए एक्सटिंक्ट हुआ? ह्यूमन एक्टिविटी से। मास एक्सटिंक्शन और नेचुरल एक्सटिंक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन मीन्स मैन मेड एक्सटिंक्शंस। राइट डाउन, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन मीन्स मैन मेड एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शंस में फर्स्ट आ जाइए ड्यूरिंग पर्मियन। फर्स्ट आ जाए मास एक्सटिंक्शन में, पहली है पर्मियन में 90% ऑफ शैलो वाटर मैरीन इनवर्टिब्रेट्स। पर्मियन में 90% ऑफ द शैलो वाटर मैरीन इनवर्टिब्रेट्स बिकेम एक्सटिंक्ट। तभी वर्टिब्रेट्स को जगह मिली थी। सेकेंड है केटी एक्सटिंक्शन। सेकेंड है, ये थी पर्मियन एक्सटिंक्शन। सेकेंड है पर्मियन को अंडरलाइन करो। सेकेंड है केटी एक्सटिंक्शन। केटी एक्सटिंक्शन मीन्स एक्सटिंक्शन बिटवीन क्रिटेशियस एंड टर्शरी पीरियड। केटी एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन बिटवीन क्रिटेशियस। कई जगह पे क्रिटेशियस को के से लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे केटी एक्सटिंक्शन नाम दे दिया। एक्सटिंक्शन विच अकर्ड बिटवीन क्रिटेशियस एंड टर्शरी पीरियड
of Mesozoic era, which occurred between Cretaceous and Tertiary periods of Mesozoic. Mesozoic टर्शरी आ जाता है सीनोजोइक में, है ना. क्रिटेशियस मीजोजोइक में है और टर्शरी मीजोजोइक एंड सीनोजोइक एरा. टर्शरी एंड क्वार्टनरी जो है वो सीनोजोइक एरा में आ जाते हैं. इन दिस पीरियड देयर अकर्ड एक्सटिंक्शन ऑफ लार्ज रेप्टाइल्स, जायंट रेप्टाइल्स. इन दिस पीरियड देयर अकर्ड एक्सटिंक्शन ऑफ giant reptiles. थर्ड आ जाती है बेटा प्लिस्टोसिन ऑफ टर्शरी पीरियड ऑफ सीनोजोइक एरा एक्सटिंक्शन, या सिंपली हम कहते हैं प्लिस्टोसिन एक्सटिंक्शन. ये तो मैंने इतना बड़ा लिखवा दिया ताकि आपको पता हो. प्लिस्टोसिन टर्शरी पीरियड, TERT मीन्स टर्शरी पीरियड ऑफ सीनोजोइक एरा. इन दिस टाइम देयर अकर्ड एक्सटिंक्शन ऑफ वूली mammoth, giant sloth. It is giant sloth, SLOTH, giant sloth. Another is mastodon. Mastodon भी बेटा एक हाथी की तरह से ही होता है, mastodon. And many other large mammals. And many others large mammal species became extinct. ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाता है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन, मैन मेड एक्सटिंक्शन. फॉर एग्जाम्पल extinction of dodo bird. For example, extinction of dodo bird. और इसका zoological name क्या है? Raphus, RHAPHUS, RA, not RHA, RAPHUS. Dodo bird is Raphus, RAPHUS. Second example आ जाती है बेटा quagga of Africa. क्वागा, QUAGA, ये जेब्रा की तरह ही होता है क्वागा ऑफ अफ्रीका. थर्ड है स्टेलर सी काउ, स्टेलर्स STELLAR बताया था. स्टेलर सी काउ ऑफ रशिया, स्टेलर सी काउ ऑफ रशिया. नेक्स्ट है तस्मानियन वुल्फ, तस्मानियन वुल्फ. नेक्स्ट है पैसेंजर पिजन ऑफ एशिया, पैसेंजर पिजन ऑफ एशिया. ठीक है. ऑल दीज आर मैन मेड एक्सटिंक्शन ड्यू टू देयर ओवर एक्सप्लॉयटेशन और ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट. ठीक है. यहाँ पे जरा पॉइंट लिख लो जरा स्टार डाल के. केटी एक्सटिंक्शन इज ड्यू टू स्ट्राइकिंग ऑफ कॉमेट. केटी एक्सटिंक्शन इज ड्यू टू, इज की जगह वॉज लिख लेना, वॉज ड्यू टू स्ट्राइकिंग ऑफ द कॉमेट, है ना. हम यही कहते हैं ना कि कोई कॉमेट, कोई एस्ट्रॉइड स्ट्राइक किया होगा. कॉमेट और एस्ट्रॉइड. सेकेंड है प्लिस्टोसिन एक्सटिंक्शन. प्लिस्टोसिन एक्सटिंक्शन जो हमने नेचुरल में की थी, प्लिस्टोसिन एक्सटिंक्शन was due to ice age.
वॉज ड्यू टू आइस एज। और तीसरी कर लीजिए एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। एंथ्रोपोजेनिक extinctions are due to over exploitation or due to destruction of species, mainly due to over exploitation or destruction of habitat। मेनली ये दो रीजंस है, बाकी आपको पता है एलियन स्पीशीज इन्वेजन और को एक्सटिंक्शंस तो है ही है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा रेड डाटा बुक। पब्लिश्ड बाय IUCN, लिख लो पब्लिश्ड बाय IUCN और वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन एक ही चीज है, IUCN और WCU। इट हैज पिंक पेजेस, डार्क पिंक पेजेस है, जिसके नाम पे उन्होंने क्या लिख दिया, रेड डाटा बुक। It has the list of various species of different categories। Purpose of red data book।